जय शनिदेव जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि गुप्तधन की शक्ति कैसे आपको संकेत देती है और जब आपको संकेत देती है तो उसको कैसे पहचानने का, उसको कैसे देखने का और उसको फिर रिप्लाई देना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों, जो भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में कम से कम 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोर विद्या ये चलती आ रही है। और हमारे जो दादा गुरु थे, हमारे दादा गुरु बहुत ही ज्ञानी थे, पंडित थे, तांत्रिक थे, महाराज थे। इसी वजह से जो भी कुछ तंत्र मंत्र के बारे में जो भी कुछ अफवाह होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भाई उसमें क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, ऐसी हमारे दादा गुरु के जीवन की कहानी, दादा गुरु के जीवन में एक कहानी घटित हुई थी। तो हुआ ऐसा भाई, देखिए कि एक गांव था। उस गांव में जैसे कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति रहता था, अमीर व्यक्ति था। उसका जो घर था वो भी बहुत बड़ा था। और फिर क्या हो रहा था कि उसके घर में बार बार कोई ना कोई संकेत मिल रहे, जो धन की शक्ति होती है वो धन की शक्ति के बार बार संकेत मिल रहे थे उसको। फिर उसके जो उसका 2 बेटे थे, उसके बड़ी बेटी की शादी हो गई और उसके घर में बहू आ गई। वो जो बहू थी उसके राशि में गुप्तधन का योग था। तो जो उसके घर में जो गुप्तधन था, वो जो गांव का व्यक्ति था, तो उसकी जो बहू के भी राशि में गुप्तधन होने के कारण वो जो शक्ति फिर ज़्यादा एक्टिव हो गई और वो जो बहू थी उसको ज़्यादा संकेत देने लगी। तो संकेत उसको ऐसे देने लगी कि जो शक्ति है उसको रात में डायरेक्ट दिखाई देती थी, उसको आवाज़ देती थी। जो कुछ उसकी जो आवाज़ है शक्ति की, उसको आवाज़ों की भी आवाज़ आती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। तो फिर छोटे मोटे जो तांत्रिक उसके घर में आते थे, चले जाते थे, उनको वो बात समझ में नहीं आती थी। फिर उसने क्या कर दिया कि हम हमारे दादा गुरु के पास में आए और दादा गुरु को बोला, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, एक बार आप आइए देखिए और इसमें फिर क्या उपाय करना है क्या नहीं आप मुझे बताइए। दादा गुरु तो ऐसे बिल्कुल जाते नहीं थे कहीं भी, लेकिन वो बहुत रोया, बहुत उसने रिक्वेस्ट किया। तो दादा गुरु फिर उसके घर पर चले गए। अब जब घर पर चले गए, दादा गुरु ने देखा कि उसका जो घर था बहुत बड़ा था, लगभग 200 बाई 150 फुट ऐसा इतना बड़ा घर था उसका, बड़ी हवेली थी ऐसा मान लीजिए। और जो पीछे वाला जो कमरा था, पीछे वाले कमरे में वो धन था और वहाँ से वो शक्ति आवाज़ देती थी जो घर की बहू थी उसको। तो फिर दादा गुरु ने बोला कि देखो, तुम्हारे जो पीछे वाला कमरा है वहाँ पे जो गुप्त धन है वो शक्ति इसको आवाज़ देती, क्योंकि तुम्हारे बहू के नसीब में गुप्त धन का योग है। लेकिन वो अच्छा भी है और बुरा भी, जो शक्ति है हो सकता है इसको दे दे लेकिन इसको लेके भी चली जाए, इसके जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो शक्ति वो खून पीने वाली शक्ति है, इतनी तो आसान नहीं है। तो फिर दादा गुरु को बोला, गुरु जी ऐसा कुछ आप उपाय बताइए कि जैसे धन भी मिल जाए, किसी की जान भी ना चली जाए। तो दादा गुरु ने बोला, देखो वैसा उपाय तो निकलेगा, लेकिन फिलहाल में जो धन की शक्ति है वो टाइम नहीं दे रही और ऐसा योग नहीं बता रही। तो कुछ सालों बाद हम इसको फिर से देखेंगे और इसमें फिर क्या करना है आपको बताएंगे। तब तक आप क्या करिए, थोड़ा शांत रहिए, इसके लालच मत करिए। बाद में कुछ सालों बाद हम देखेंगे, क्योंकि इसका भी फिलहाल में योग तो नहीं है। और जो इस कमरे का मैं फिर बंधन कर देता हूँ, इसको बांध देता हूँ और इस कमरे में फिर जाने का नहीं कुछ सालों तक। फिर हम इसको बाद में 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद हम इसको खोलेंगे। तो फिर वो जो घर का मालिक था तो वो बोला कि गुरुजी नहीं, फिलहाल बंधन मत करिए, फिर बाद में करते 1-2 महीने बाद। दादा गुरु फिर हम वहाँ से चले आए। दादा गुरु समझ गया कि लालची व्यक्ति है, ये कुछ ना कुछ और भी ट्राई मारेगा, कोई दूसरे तांत्रिक को लेके आएगा। तो फिर उस आदमी ने क्या कर दिया कि और भी कुछ 1-2 महीने बाद कोई दूसरा तांत्रिक को लेके आया। और वो जो तांत्रिक लेके आया वो भी लालची था। वो तांत्रिक ने देखा, उसको लगा भाई चलो काम करके देखते, अगर कुछ मिल गया तो मिल गया। फिर तांत्रिक ने क्या कर दिया, उसके घर की जो बहू थी उसके बहू को क्या बोल दिया कि भाई शक्ति जब तेरे को आवाज़ देगी तो तू उसको रिप्लाई दे, उसको जवाब दे और उस कमरे में चली जा। क्योंकि तांत्रिक को मालूम था कि जो शक्ति है उसकी बहू को देने वाली थी। और फिर ये भी तांत्रिक को मालूम था कि इसमें इसकी बहू की जान जा सकती है और जाएगी भी। लेकिन तांत्रिक लालची था, उसको लगा भाई कोई मर गया तो मर गया, लेकिन अपना तो फायदा होगा, ऐसा वो लालची था। और वैसा ही हुआ कि वो जो फिर रात में जो कुछ योग बना, उस तांत्रिक में जो शक्ति है उसको छेड़ दिया और वो शक्ति ने फिर
जो घर की जो बहू थी उसको बुला लिया वो कमरे में, और जो बहू है उसको भी भेज दिया, जो उसके घर का जो पति था, ससुर था। और जैसे वो अंदर गई, शक्ति ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। उसकी जान लेने के बाद में वो धन ऊपर आ गया भाइयों, और फिर वो तांत्रिक ने, वो घर के मालिक ने, सब ने उसका बंटवारा करके वो अपने अपना अपना फायदा करवा लिया। लेकिन वो तो बहू तो मर गई। अभी बहू तो मर गई, लेकिन भाइयों बात ऐसी हो गई कि जो शक्ति थी, शक्ति की भी शांति नहीं हुई थी। ठीक है, शक्ति की भी शांति नहीं हुई थी। आपको लगता होगा कि भाई किसी की जान लेने के बाद शक्ति चली जाती है, वैसा नहीं होता कि शक्ति कभी कभी दो नहीं, चार, पाँच, छः कि 10 इंसान का भी वो शक्ति जान ले सकती। धन को निकलने के बाद भी शक्ति जान लेती है। तो आपने सुना होगा बहुत से ऐसे धन मिलने के बाद में बहुत से लोगों की मौत हो गई। तो शक्ति की भी शांति नहीं हुई थी, खाली वो तांत्रिक ने क्या कर दिया, लालची में वो काम कर दिया था। और उसके बाद में फिर वो शक्ति ने भी उस जो घर का मालिक था उसके बेटे को, मतलब जिसकी जो पत्नी मरी थी, उसका जो पति था उसको भी शक्ति ने मार दिया। फिर वो जो घर का जो मालिक था फिर हमारे दादा गुरु के पास में 2 साल बाद आया, उसका जब बेटे की मौत हो गई, और दादा गुरु को पास में रोने लगा, गुरु जी आपने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने लालच में आके काम किया बाद में, लेकिन जो हमारा सुख चैन था सब कुछ चला गया। जो बहू थी वो भी चली गई, बेटा था वो भी चला गया। लेकिन अभी इसमें क्या किया जाए, अभी एक जो बेटा बच्चा हमारा वो भी चला जाएगा, ऐसा बोल रहा था, बहुत रो रहा था। फिर दादा गुरु ने बोला भाई देखो, मेरे पास तो गलती की तो माफ़ी नहीं होती, क्योंकि मैं पहले ही किसी भी इंसान को साफ साफ बता देता हूँ, लेकिन लोग नहीं सुनते, फिर मैं उसको क्या कर सकता हूँ। फिर भी वो जो दोनों पति पत्नी आए थे और बहुत रोने लगे, दादा गुरु को बोलने लगे भाई अभी एक ही बेटा है, अरे उसकी ना मौत हो जाए, आप ऐसा कुछ करिए। फिर दादा गुरु उसके घर पर गए, और वो जो शक्ति थी फिर वो शक्ति को बांध दिया, और जो उसका जो बेटा था उसको भी जैसे कि बंधन करवा दिया। और जो घर का जो मालिक था, जो ससुर था, फिर दादा गुरु को बोलने लगा, दादा गुरु हमारा भी बंधन कर दीजिए। तो दादा गुरु ने बोला भाई देख, मैंने तेरे को बताया था कि ऐसा काम नहीं करने का, फिर भी तूने लालच में किया, तेरे वजह से 1-2 लोगों की जान गई। तो इसका तो तेरे को इसकी तो सज़ा मिलेगी। जो शक्ति है तेरे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, लेकिन तेरा जो बेटा है और तेरा खानदान का जो वारिस है, तेरा जो वंशज ना खत्म हो जाए, तेरा वारिस ना खत्म हो जाए, इसी वजह से मैंने उसका तो बंधन कर दिया। लेकिन तेरी पत्नी का भी करूँगा बंधन, लेकिन तूने जानबूझकर लालच में काम किया, तेरा बंधन तो मैं नहीं करूँगा। इसकी सज़ा तो तेरे को बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जो बहू थी तेरे वजह से मौत हो गई, तेरा बेटा है उसकी भी तेरे वजह से मौत हो गई। तो बहुत लालची है, तेरे को बताया था मैंने, फिर भी तूने सुना नहीं, इसी वजह से मैं तेरी इसमें मदद नहीं करूँगा। और दादा गुरु ने फिर उसका बंधन नहीं किया। और कुछ सालों बाद जो शक्ति थी उसने भी जो घर का मालिक था, जो ससुर था, उसको मार दिया। तो भाई वो देखिए बात ऐसी होती कि जो शक्तियाँ क्या करती, संकेत देती है, लेकिन उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसकी इच्छा जान लेनी चाहिए, उसको प्यार से बात करनी चाहिए। बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुरु के आदेश पर करनी चाहिए, और प्यार से ही ऐसे योग को सफल करना चाहिए। लोग लालच में क्या करते हैं, किसी जो तांत्रिक रहते हैं, जैसे लालची तांत्रिक के पीछे भागते हैं। लालची तांत्रिक खुद का फायदा करने के लिए किसी दूसरे की भी जान को बलि देते हैं, किसी दूसरे की जान की। ऐसे लालची लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोई ईमानदार पंडित है, कोई ईमानदार गुरु है, तांत्रिक है, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई आप एक अच्छा पहले गुरु करिए, जीवन में ईमानदार गुरु करिए। और जब आप गुरु करते हैं, गुरु की सलाह में रहते, तो आपके जीवन पर ऐसी नौबत नहीं आती। कोई भी मामला हो, कोई भी परेशानी हो, तो गुरु उसमें उपाय निकाल लेता है। गुरु के आशीर्वाद से बहुत सी समस्या कम हो जाती है। तो फिर सबसे पहले गुरु करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि गुरु भी, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि उसके पास में सभी विद्याओं का ज्ञान हो, त्रिदेव का, त्रिशक्ति का ज्ञान हो, त्रिविद्या का ज्ञान हो, वैसा गुरु करना चाहिए। नहीं एक ही गुण का अगर किसी गुरु के पास में ज्ञान है तो आपकी पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाता। तो गुरु भी वैसा त्रिगुणात्मक गुरु आपको करना चाहिए। तो ऐसी बात है भाइयों। और ये फिर जो कहानी घटित हुई है हमारे दादा गुरु के समय की बात है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसा अगर कोई धन की शक्ति है, टोटका है, तो अच्छे गुरु की सलाह लीजिए, और उसको लालच में उसके पीछे मत भागिए, उसको बिल्कुल छेड़िए मत, उसको बिल्कुल निकालने की कोशिश मत करिए। अच्छे गुरु की सलाह लेने के बाद ही उसमें क्या उपाय करना है, उसका बंधन करना है या फिर क्या करना है, गुरु आपको उसमें सलाह देगा। अभी देखिए आज के ज़माने में हो सकता है कि ये बातों पर किसी को विश्वास हो ना हो, लेकिन ये पहले ज़माने की बात है। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने में भले ज़्यादा ना हो, लेकिन कई कई ऐसी बातें घटित होती है। लेकिन जिसके साथ में घटना घटित होगी वही समझेगा, जब तक जिसके साथ में घटना घटित नहीं होगी तो वो नहीं समझेगा। ये वैसी बात है।
तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।